फ्रेंड नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम्स आपकी लगातार चल रही हैं और इसके लिए आपकी जो अनुमानित कट ऑफ है वो लेकर के आए हैं। और कट ऑफ का जो एनालाइज है कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। जिस तरीके से स्टूडेंट्स का एनालाइज आ रहा है निकल करके, तो क्या आपके लिए सुरक्षित स्कोर होगा, ये आपके मन में ज़रूर सवाल उठ रहा होगा। जिन लोगों के आगे आने वाले एग्जाम्स हैं या जिन लोगों ने एग्जाम्स दे चुके हैं, तो वो इस सुरक्षित स्कोर के लिए वीडियो को देखें और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम लेवल्स की बात करेंगे, कौन से एग्जाम्स में कौन सा पार्ट जो है हार्ड आ रहा है, कौन सा पार्ट नॉर्मल आ रहा है, कौन सा पार्ट इजी है। जोन में वैकेंसीज भी आपकी जो कट ऑफ को यहाँ पर प्रभावित करती है और जोन में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने कितने अप्लाई किए हैं ये भी कट ऑफ को जो है प्रभावित करता है। तीसरी बात है नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट, कौन सी शिफ्ट पर कितना पड़ता है और कैसे पड़ता है, इसके बारे में भी आपको जो है संपूर्ण रूप से बताया जाएगा। और पिछली बार जब एनटीपीसी का आपका एग्जाम हुआ था 2016 में, तो आपकी कट ऑफ क्या निकल करके आई थी और किस तरीके से इस बार जो है कुछ चेंजेस हैं या नहीं हैं, या क्या प्रभावित होगा पिछली बार के मुकाबले। तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स की भरमार थी जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है इसमें एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया था। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की उपस्थिति जो है यहाँ पर काफ़ी कम दिखाई दे रही है। उपस्थिति की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 50% स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, और 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि 50% स्टूडेंट जो एग्ज़ाम्स को छोड़ रहे हैं उनका कुछ ना कुछ रीजन होगा। या तो उनकी कहीं जॉब्स जो है अलग जगह लग चुकी है और उनको जो है एग्ज़ाम्स के लिए अपनी तैयारी का मौका नहीं मिला या छुट्टी वगैरह नहीं मिली। दूसरी जो रीजन्स है वो यही है कि जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है और कोविड से बचने के लिए खुद एग्ज़ाम्स में नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ का जो लाभ है ये जो 50% स्टूडेंट्स उपस्थित हैं उनमें मिलेगा। हालांकि यहाँ पर 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी तैयारी अच्छी होगी, वही एग्ज़ाम्स देने के लिए जा रहा है, और जिसकी तैयारी अच्छी है वो एग्ज़ाम छोड़ने की कोशिश में नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं एग्ज़ाम्स के लेवल की। एग्ज़ाम्स में आपके जो हैं 3 पार्ट यहाँ पर आ रहे हैं। पहला पार्ट है आपका रीजनिंग का, दूसरा पार्ट है आपका यहाँ पर मैथ का। तो रीजनिंग और मैथ एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिसका मैथ अच्छा होता है उसकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, और दोनों का जो है कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन यहाँ पर प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा दोनों पार्टों से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जीके, जीएस और करंट के यदि क्वेश्चंस की बात की जाए तो इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 30 से आपके यहाँ पर 36 क्वेश्चंस के बीच आ रहे हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में। तो 1-2 क्वेश्चंस कम या ज़्यादा आ जाता है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि लगभग 30 क्वेश्चन तो आपके 100% आने ही हैं रीजनिंग में। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो बताया है कि आप कितने अटैम्प्ट कर करके आ रहे हैं या कितना आप जो है यहाँ पर अटैम्प्टिंग रीजनिंग के लिए हो रहा है, तो लगभग यहाँ पर 25 से निकल करके आ रहे हैं 28 तक क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्टिंग जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस में हो रही है, तो ये मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा इजी आ रही है। इसमें स्टूडेंट्स मानते हैं प्रत्येक एग्जाम्स में कि 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिनमें उनको परेशानी हुई है या जो है ज़्यादा समय ले सकते हैं, इस वजह से उन लोगों ने छोड़ दिए हैं। दूसरा पार्ट जो है आपका गणित का, यहाँ भी वही प्रारूप है और 30 से आपके जो हैं 37 तक क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। यानी कि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी में 32 आए हों, किसी में 34 आए हों या किसी में कम आए हों। तो यहाँ पर लगभग क्वेश्चंस आपके जो आ रहे हैं वो 30 से 37 के बीच आ रहे हैं, और जो अटैम्प्टिंग क्वेश्चंस हो रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स बता रहे हैं, तो वो देखेगा 20 क्वेश्चन से और 26 क्वेश्चन के बीच ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि वो इसके क्वेश्चन गणित के सॉल्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना भी दिक्कत पैदा कर सकता है स्टूडेंट्स के लिए।
बात करें सामान्य ज्ञान की, करंट अफेयर्स की, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं देखिएगा यहाँ पर 35 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, यानी कि रीजनिंग और मैथ के मुकाबले जो है सामान्य ज्ञान के, सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन जो है ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें यदि बात की जाए, आपका एनालाइज किया जाए, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखिएगा टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी से आप समझ सकते हैं जिस तरीके से ये आपका जो फिजिकल टेक्नोलॉजी होती है, जैसे मिसाइल वगैरह के क्वेश्चंस हैं या उस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है करंट के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सभी सब्जेक्ट से जो है आ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन किसी विशेष सब्जेक्ट से आ रहे हों। तो यहाँ पर साइंस के भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र वगैरह के सभी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो फोकस आपको करना है टेक्नोलॉजी और करंट पर करना है, वहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चंस आसानी से देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात करते हैं, यहाँ जो अटेम्पिंग आ रही है ये काफ़ी कम आ रही है। तो यहाँ पर जो अटेम्पिंग आ रही है ये देखिएगा 22 क्वेश्चन से और 28 क्वेश्चन के बीच ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, यदि यहाँ पर लोएस्ट फॉर्म में जोड़ा जाए तो सभी क्वेश्चंस को एक एवरेज निकाला जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये 70+ क्वेश्चंस की भी और इशारा कर रहा है कि लगभग 75 से 80 क्वेश्चन जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या जो भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, 70 हो या 75 हो या 80 हो या 85 हो, तो वो सभी सही तो हों आपके होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर देखा जाता है 10 से 15% तक आपकी क्वेश्चंस में जो है गलती निकलती है। यदि हम एक एवरेज निकाल कर के देखें कि लगभग एक स्टूडेंट जो एवरेज है वो 75 क्वेश्चंस कर रहा है और उसका 10 से 15% के बीच भी यदि घटाया जाए, चलिए 10% ही आप मान लेते हैं, तो 8 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके गलत माने जाते हैं। तो यहाँ पर यदि 8 क्वेश्चन घटाया जाता है तो लगभग 67 क्वेश्चंस आपके बचते हैं सही, और 8 के लिए नेगेटिव मार्किंग से भी आपके जो है 2 जो है अंक कट जाते हैं, यानी 2 क्वेश्चंस के अंक कट जाते हैं। तो 65 के अप्रोक्स यहाँ पर आपका जो है एवरेज निकल करके आ रहा है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट जो है इसमें कामयाब नहीं होते हैं, इसमें जो है विशेष की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है कि 65 से कम तो लिए आपका स्कोर जो है बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, भले ही आप किसी भी वीक जोन से हो या आप जो है किसी हार्ड जोन से हो। तो इसके लिए सुरक्षित स्कोर आपका कितना होगा ये आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्स के लेवल को देखते हुए। अब बात करते हैं जोन की वैकेंसीज के बारे में। तो डिफरेंट जोन हैं और डिफरेंट वैकेंसीज हैं। कहीं पे कम वैकेंसीज हैं तो कहीं पे कम स्टूडेंट्स ने इतनी ही संख्या में अप्लाई किया है। तो जोन में ज़्यादा प्रभाव नहीं हो रहा है, 10 से 15% का यहाँ पर प्रभावित करने को मिल सकती है कट ऑफ। तो ज़्यादा स्टूडेंट जो है 10 से 15% की मात्रा में ही देशों में बढ़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो आपकी रहती है वो इलाहाबाद की हो या आपकी जो नियरेस्ट जोन होते हैं इलाहाबाद, दिल्ली या उत्तर रेलवे का कोई जोन हो या जबलपुर वगैरह हो, तो यहाँ की कट ऑफ आपकी ज़्यादा बनती है। उसी देशों में जो है स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो इस बार जो है कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 5 से 10 अंकों का आपको देखने को मिल सकता है। 5 से 10 अंक जो है प्रभावित कर सकते हैं किसी भी जोन को। अब आपने किसी भी जोन में भरा होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आपका 100% होगा, और नॉर्मलाइजेशन का लाभ जो मिलता है वो ज़्यादातर जो है उन शिफ्टों को मिलता है जिनका एग्जाम्स जो है ज़्यादा हार्ड होता है। तो अभी इतने एग्जाम्स नहीं हुए हैं, 15 से 20 आपके एग्जाम्स हुए हैं। तो जैसे जैसे आगे लेवल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 से 3 महीने तक ये परीक्षा जो है संपन्न कराई जाएगी, और इसमें काफ़ी नंबर जो है स्टूडेंट्स के हैं, तो यहाँ पर आगे के एग्जाम्स पर भी निर्भर करेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो है शुरू की शिफ्टों में वैसे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनको जो है एग्जाम्स का लेवल पता नहीं होता है स्टूडेंट्स का, और उनके मार्क्स कम आते हैं, इसी वजह से उनको नॉर्मलाइजेशन का लाभ ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पर यदि बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग को काटने के बाद आपकी कितनी कट ऑफ बनेगी। नेगेटिव मार्किंग के बाद की ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपकी 4 कैटेगरी मुख्य रूप से प्रभावित
ओबीसी और आपकी ईडब्ल्यूएस और एससी और आपकी एसटी। एससी और एसटी के लिए वैसे तो अलग अलग कट ऑफ बनती है, लेकिन हम यहाँ पर आपको जो है एक ही टाइप में रख रहे हैं क्योंकि 5 नंबर ज़्यादा कट ऑफ एससी की लग सकती है एसटी के मुकाबले। तो जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जैसा कि मैंने बताया कि 65 पर लगभग एवरेज हो रहा है लोगों का। तो जिन लोगों का स्कोर जो है 70 के आसपास बन रहा है, यानी कि 1-2 अंक कम या ज़्यादा वो उसके जोन पर भी निर्भर करता है। बहुत सा जोन ऐसा होगा जहां पर जो आपकी कट ऑफ है वो 75 को भी पार कर जाएगी, लेकिन 70 का स्कोर जो है एक बेहतर स्कोर आपका माना जा रहा है। ओबीसी की यदि बात की जाए तो ओबीसी में ये जो स्कोर है ये देखिएगा यहाँ पर 66 प्लस स्कोर जो है एक बेहतर स्कोर आपका लिए माना जाएगा। आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है किसी भी पोस्ट के लिए एनटीपीसी के अकॉर्डिंग। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 65 प्लस स्कोर एक बेहतर स्कोर माना जाएगा। एससी की यदि बात की जाए तो एससी के लिए जो स्कोर है वो 60 प्लस माना जाएगा और एसटी के लिए जो स्कोर है वो आपका यहाँ पर 55 प्लस बेहतर स्कोर माना जाएगा। तो ये जोन पर भी आपका निर्भर करता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पहले जब आपका 2011-12 में परीक्षा हुई थी तो गुवाहाटी जोन का कट ऑफ जो है लगभग 33 नंबर पर गया था, और इस बार 2018 में जो परीक्षा हुई थी ग्रुप डी के लिए उसमें जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई गया था और 80 भी पार कर गया था। तो ये आपके जोन पर निर्भर करता है, जहां स्टूडेंट जो है ज़्यादा मात्रा में अप्लाई कर देते हैं कट ऑफ के चक्कर में तो वहां स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं और कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। तो आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि 70 प्लस स्कोर जिन लोगों ने किया हुआ है वो एक सुरक्षित जोन में है। तो आशा करता हूं कि वीडियो के माध्यम से यदि आपको प्रीवियस कट ऑफ की जानकारी होगी तो प्रीवियस कट ऑफ जो है यहां पर गई थी 65 से लेकर के आपके लिए 81 तक ये कट ऑफ बनी थी डिफरेंट जोन्स के लिए। किसी जोन में 65 भी थी और किसी जोन में 81 भी थी। तो पिछली बार की कट ऑफ से एनालाइज लेते हुए यही है कि क्योंकि प्रारूप लगभग वही है, सिलेबस वही है, क्वेश्चन तो बदले जाएंगे जैसे जैसे करंट की घटनाएं बदलती हैं और क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है अपने टाइम पर। तो यहाँ पर देखते हुए ये माना जा रहा है जनरल 70 प्लस, ओबीसी 65 प्लस और एसटी जो है 60 प्लस और एसटी 55 प्लस स्कोर जो है बेहतर स्कोर है। वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश की गई है। यदि आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।